बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 11th, subject economics. Today's our topic is time series graph. Time series graph. There are two time series graphs. One is one variable graph and another is two variable graph. What is one variable graph? Those graphs which in which values of only one variable are shown with respect to some time period. One variable graph, those graphs in which values of only one variable are shown with respect to some time period. यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं। यह मंथ, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, फॉलोइंग टेबल शोज प्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्री बिटवीन जनवरी एंड जून, प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ वन वेरिएबल टाइम सीरीज ग्राफ। अगर ये हमारे पास क्वेश्चन होगा कि प्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्री बिटवीन जनवरी एंड जून, प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ वन वेरिएबल टाइम सीरीज ग्राफ। यहाँ पर हम लेते हैं एक मंथ्स, ये है मंथ, ये है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। एक टेबल बनाते हैं हम। यहाँ पर हम लेते हैं प्रोडक्शन इन क्विंटल्स। यहाँ पर जनवरी में 5 क्विंटल्स, 7.5 फरवरी, मार्च 5, अप्रैल 10, मई 12.5, जून 15। अब अगर हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, हम पहले बनाते हैं वन वेरिएबल टाइम सीरीज ग्राफ। वन वेरिएबल टाइम सीरीज ग्राफ में यहाँ पर वन वेरिएबल दिया है, वन वेरिएबल those graphs in which values of only one variable are shown with respect to some time period, टाइम पीरियड ये है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। और ये वन वेरिएबल है। इसकी प्रोडक्शन हमने ले ली है, प्रोडक्शन इन क्विंटल्स, 5 क्विंटल्स, 7.5, 5, 10 क्विंटल्स, 12.5 क्विंटल एंड 15 क्विंटल्स। अब हम देखते हैं कि हम ऐसे एक ग्राफ बना सकते हैं जिसको हम कहते हैं टाइम सीरीज ग्राफ। टाइम सीरीज ग्राफ हम कैसे बना सकते हैं? वन वेरिएबल टाइम सीरीज ग्राफ। इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए हमें पहले यहाँ से एक लाइन, यह है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस सॉरी, एक्स एक्स एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्स पर हम लेते हैं मंथ और यहाँ पर लेते हैं वाई एक्स पर प्रोडक्शन इन क्विंटल्स। यह है 1 2 3 4 5 6, 1
2 3 4 5 6, इसको हम बराबर हिस्सों में तकसीम करेंगे। एक ग्राफ पेपर पर दिया हुआ होगा, यहाँ पर हम अब वैल्यूज़ देंगे। ये मंथ्स है, ये है जनवरी, ये है फरवरी, ये है मार्च, अप्रैल, मई, जून। यहाँ पर हम लेते हैं, इसको हम 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे, 5 10 एंड 15, 5 10 एंड 15, 5 10 एंड 15। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि इन द मंथ ऑफ जनवरी ये 5 क्विंटल्स, इन द मंथ ऑफ जनवरी ये 5 क्विंटल्स, ये पॉइंट हमें मिलेगा। इन द मंथ ऑफ फरवरी इट इज़ 7.5, इट इज़ 7.5, ये है 5, ये हो गया, ये वाला हो जाएगा 7.5, ये वाला पॉइंट, ये है 5, ये है 7.5। फिर है मार्च के महीने में, मार्च के महीने में फिर है 5, मार्च के महीने में फिर है 5, मार्च के महीने में फिर है 5, ये वाला आ जाएगा यहाँ पर। अप्रैल के महीने में 10, अप्रैल के महीने में 10, मई के महीने में, मई के महीने में 12.5, मई के महीने में 12.5, ये वाली लाइन यहाँ से 12.5, और जून के महीने में 15, जून के महीने में 15, ये वाला पॉइंट हमें मिलेगा यहाँ पर। ये है 5 7.5, फिर है 5, फिर है 10, 12.5, 15। अब इनको हम जोड़ते हैं, यहाँ स्टार्ट करेंगे। ये टाइम सीरीज ग्राफ हम बना रहे हैं, पॉइंट्स को हम जोड़ रहे हैं। ये वाला पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला पॉइंट, क्योंकि 15 है, ये यहाँ पर आ जाएगा, ये 15 है। ये जो बन गई, ये कर्व जो बन गई, ये लाइन, इसको हम कहते हैं वन वेरिएबल टाइम सीरीज ग्राफ। वन वेरिएबल टाइम सीरीज ग्राफ हमने इसको क्यों कहा, क्योंकि इसमें ओनली वन वेरिएबल दिया हुआ है विद रेस्पेक्ट टू सम टाइम पीरियड। अब ये एक हो गया। अब हम यहाँ पर बनाते हैं टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल टाइम सीरीज ग्राफ। इसमें पहले मैं ये इसमें बताऊंगा, ये ग्राफ हम ऐसे भी बना सकते हैं। अगर हम जनवरी का महीना यहाँ ले लेंगे, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून, तो फिर हम कहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे। ये हो गया 5 10 एंड 15, 5 10 एंड 15। जनवरी के महीने में 5 है, ये यहाँ से इस तरह हो जाएगा, फिर इस तरह हो जाएगा, फिर इस तरह आगे चलेगा। ये इस तरह भी बन सकता है। ये यहाँ पर वाई एक्स को टच भी कर सकता है। उसमें शर्त यह है कि जब हम जनवरी का महीने यहाँ पर ले लेंगे ओरिजिन पर, यहाँ पर हमने ओरिजिन पर लिया 0, यहाँ से 0, यह है जनवरी का महीना, फिर है फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर यहाँ पर हमने 0 नहीं लिया, फिर यहाँ हमने सीधे जनवरी का महीना लिया, फिर फरवरी, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून। अगर हम ये लेंगे पॉइंट ऑफ ओरिजिन पर जनवरी का महीना लेंगे, तो फिर ये ग्राफ ऐसे बनेगा, ये वाला ऐसा बनेगा। ठीक है, चलिए अब है टू वेरिएबल ग्राफ। टू वेरिएबल ग्राफ क्या है? इन विच
values of two or more than two variables are simultaneously shown with respect to some time period. अब यहाँ पर आपको याद रखना है in which values of two or more than two variables are simultaneously shown with respect to some time period. वन वेरिएबल में हमारे पास एक ही वेरिएबल था, और जब हम टू वेरिएबल की बात करते हैं तो इसमें टू वेरिएबल्स भी हो सकते हैं या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स हो सकते हैं, जिसको हम एक साइमल्टेनियसली एक ही ग्राफ पेपर पर दिखा सकते हैं. इसको हम कहेंगे ये टू वेरिएबल ग्राफ. अब यहाँ पर हम लेते हैं ऐसे एक क्वेश्चन ले लेंगे. इसमें जगह की कमी है. टू वेरिएबल ग्राफ में हम एक क्वेश्चन लेते हैं. यही क्वेश्चन हम ले लेंगे. मंथ, ये है जनवरी, फिर है फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये टाइम पीरियड है. इसको हमें दो कॉलम बनाने हैं. अब देखिए ये जनवरी, ये है प्रोडक्शन इन क्विंटल्स, और ये हम दूसरा कॉलम बनाएंगे सेल इन क्विंटल्स. जनवरी में प्रोडक्शन है 5, 7.5, 5, 10, 12.5 एंड 15. अब यहाँ पर हमने एक कॉलम और बनाया. यहाँ पर सेल है 7.5, 10, 7.5, 12.5, 15, 17.5. यह हमें बनाना है टू वेरिएबल ग्राफ. टू वेरिएबल ग्राफ जो हमें बनाना है, इसमें टाइम पीरियड दिया हुआ है. टाइम पीरियड है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून. और यहाँ पर प्रोडक्शन इन क्विंटल्स है. जनवरी में 5, फरवरी में 7.5, मार्च में 5, अप्रैल में 10, मई में 12.5, जून में 15. अब इसके साथ साथ और एक कॉलम हमने यहाँ बनाया है. इसको हमने टू वेरिएबल बनाने की कोशिश की है. दैट इज़, अभी हम देखते हैं सेल क्या है. अगर प्रोडक्शन ये है, सेल क्या है? सेल है 7.5, 10, 7.5, 12.5, 15, 17.5. अब हम यहाँ पर देखते हैं एक स्ट्रेट लाइन ले लेंगे हम. ये स्ट्रेट लाइन, ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस. चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे. अब मर्जी है हमारी, हम जनवरी यहाँ स्टार्ट करेंगे. चलिए जनवरी यहाँ स्टार्ट करेंगे. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून. यहाँ पर हम देंगे नंबर 1, 2, 3, 4. यहाँ पर हम लिखेंगे 5,
10, 15 एंड 20। यह है यहाँ पर मंथ और यहाँ पर है प्रोडक्शन एंड सेल। यहाँ पर मैं लिखूँगा प्रोडक्शन एंड सेल, प्रोडक्शन एंड सेल। एक्स एक्सिस पर हमने मंथ ले लिया और वाई एक्सिस पर हमने प्रोडक्शन एंड सेल ले लिया। अब पहले हम प्रोडक्शन देखेंगे। प्रोडक्शन जनवरी के महीने में 5 क्विंटल्स, ये वाला पॉइंट हमें मिलेगा। फरवरी में 7.5, फरवरी में 7.5, ये वाला पॉइंट होगा 7.5, फरवरी में 7.5, ये है 7.5। मार्च में है 5, मार्च में है 5। अप्रैल के महीने में 10, अप्रैल के महीने में 10, अप्रैल के महीने में 10 क्विंटल्स। मई के महीने में है 12.5, मई के महीने में 12.5, ये होगा 12.5, ये वाला पॉइंट आ जाएगा मई। और जून के महीने में है 15, जून के महीने में है 15, ये वाला आ जाएगा 15। अब इनको हम ज्वाइन करेंगे। ये जो हमारा बन गया इसको हम कहते हैं, ये है प्रोडक्शन। यहाँ पर हमने लिया 5, ये है 7.5, ये है फिर 5, ये है 10, ये है 12.5, फिर है 15। अब ये हो गया एक। अब देखते हैं सेल जनवरी के महीने में है, जनवरी के महीने में 7.5, जनवरी के महीने में 7.5, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ये वाला पॉइंट आ जाएगा 7.5, नहीं, जनवरी के महीने में ये वाला आ जाएगा ये वाला द मंथ ऑफ जनवरी, ये वाला आ जाएगा 7.5, ये सेल है। फरवरी के महीने में 10 है, फरवरी के महीने में 10 है, ये वाला पॉइंट 10 है। मार्च के महीने में 7.5, मार्च के महीने में 7.5, अप्रैल के महीने में है 12.5, अप्रैल के महीने में है 12.5, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। मई के महीने में है 15, मई के महीने में है 15, ये वाला यहाँ आ जाएगा। जून के महीने में है 17.5, जून के महीने में 17.5, ये वाला पॉइंट हमें मिलेगा। ये है 7.5, ये है 10, ये वाला है 7.5, ये वाला पॉइंट है 12.5, ये वाला है 15, ये है 17.5। अब इनको हम जोड़ते हैं इसको, लेकिन इसको हम जोड़ेंगे बाय डॉट्स, या हमें कोई और कलर होना चाहिए ताकि हमें पता चलेगा। ये वाला इस तरह है, ये वाली लाइन नहीं है, ये वाला, ये जो हमने ये वाली लाइन ले ली इसको हम कहते हैं प्रोडक्शन, और जो हमने ये वाली ली ये हम लेते हैं सेल। इससे हमें, इसको हम कहते हैं, ये है 2 वेरिएबल टाइम सीरीज़ ग्राफ। 2 वेरिएबल टाइम सीरीज़ ग्राफ, इसमें हमने मंथ, ये टाइम है, और यहाँ पर हमने क्वांटिटी ले ली, और यहाँ पर सेल।
quantity 5, 7.5, 5, 10, 12.5 and 15. Sale in quantity quintals 7.5, 10, 7.5, 12.5, 15, 17.5. अब हमने मंथ यहाँ पर x पर ले लिया, सेल एंड प्रोडक्शन हमने y पर ले लिया। फिर जब हमने वैल्यूज़ दिए तो वैल्यूज़ देने के बाद हमें जो ये वाली लाइन मिली, इस लाइन को हम कहते हैं, ये है प्रोडक्शन लाइन, ये, और ये वाली जो डॉट्स में हमने ले ली ये है सेल वाली लाइन। इस तरह हमने 2 एंड मोर, अगर इसमें और भी कोई वेरिएबल हो सकता है वो भी हम यहाँ प्लॉट कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं 2 वेरिएबल टाइम सीरीज ग्राफ। 2 वेरिएबल टाइम सीरीज ग्राफ, 2 वेरिएबल टाइम सीरीज ग्राफ में यहाँ पर ये हम बनाते हैं जहाँ पर हमें 2 और मोर वेरिएबल्स हो सकते हैं, इनको हम कहते हैं 2 वेरिएबल, जिसको हम कहते हैं इन विच वैल्यूज ऑफ 2 और मोर देन 2 वेरिएबल्स आर साइमल्टेनियसली शोन विद रेस्पेक्ट टू सम टाइम पीरियड। यही है विद रेस्पेक्ट टू सम टाइम पीरियड, इसको हम कहते हैं, यही है 2 वेरिएबल टाइम सीरीज ग्राफ। और ये वाला जो है ये है 1 वेरिएबल टाइम सीरीज ग्राफ। 1 वेरिएबल टाइम सीरीज ग्राफ ये हम इस तरह भी बना सकते हैं, इस तरह भी बना सकते हैं, जिस तरह आपकी मर्ज़ी होगी, जिस तरह आप वैल्यू दे देंगे मंथ, इसी तरह हम इसको बना सकते हैं। इट इज़ ऑल फॉर टुडे। खुदा हाफिज़।